हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी एजुकेटर निशा मित्तल एंड ये यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस के लिए आपको गाइड कर रही हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, अन अकेडमी के ऊपर एक स्ट्रक्चर्ड वे से टॉपिक कंप्लीट करने के लिए यू कैन ज्वाइन अन अकेडमी प्लस। और स्पेशल बात ये है कि आज के लिए ऑफ़र चल रहा है। अगर आप अन अकेडमी को 30 जून से पहले ज्वाइन कर रहे हो तो निशा एम रेफरल के साथ आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। अदर डेज में आपको 10% का मिलता है, पर इन दीज डेज यू विल गेट 20% ऑफ। सजेस्टेड यही है कि कम से कम आप 1 ईयर के लिए ज्वाइन कीजिए, क्योंकि उसमें आपका पूरा सिलेबस रिवीजन प्रॉपर वे से हो जाती है। नो डाउट यू कैन क्रैक योर एग्जाम विद इन 6 मंथ्स, देन वाई फॉर 1 ईयर। सिंपल सी बात है, जब आप 1 ईयर के लिए ज्वाइन करते हो तो उसमें आप बाकी अपने जो भी एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए भी आपकी प्रेपरेशन प्रॉपरली हो जाती है। तो 1 ईयर की चार्जेस प्लस चार्जेस 14,000 है। इसके ऊपर 20% का ऑफ मिलेगा, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, निशा एम रेफरल के साथ। प्लस चार्जेस हैं ये। तो अगर आपने आइकॉनिक ज्वाइन करना है, आप आइकॉनिक या फिर प्लस में से कुछ भी सब्सक्रिप्शन ज्वाइन कर सकते हैं। आइकॉनिक के चार्जेस 28,017 है। ठीक है, फ़ायदा क्या है आइकॉनिक का एंड प्लस का? लाइव क्लासेस जो हैं आपको वो तो दोनों में ही मिलेंगी, वेदर इट इज़ प्लस वेदर इट इज़ आइकॉनिक। टेस्ट सीरीज़ भी दोनों में मिलती है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस भी, स्ट्रक्चर्ड स्केड्यूल्ड भी। पर्सनल कोच जो है वो आपको आइकॉनिक में मिलता है। स्टडी प्लानर, बाई वीकली रिव्यूज़, स्टडी बूस्टर सेशंस, पर्सनलाइज्ड डाउट सॉल्विंग, ये सब कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स है जो आपको आइकॉनिक में मिलती है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे क्वेश्चन को, जो कि है प्रिम्स एल्गोरिदम के रिगार्डिंग, एंड ये नवंबर में आपको 2020 में पूछा गया था। तो डियर स्टूडेंट, इसमें पूछा गया है यूजिंग प्रिम्स एल्गोरिदम कंस्ट्रक्ट अ मिनिमल स्पैनिंग ट्री with starting node A. Which one of the following sequence of edge represent possible order in which edges would be added to construct minimum spanning tree? दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो यहाँ पे हमें प्रिम्स लगाना है मिनिमल स्पैनिंग ट्री निकालने के लिए, प्लस वो ए के साथ स्टार्ट हो। हमें मेन क्या करना होता है, ऑप्शंस अगर आप डिस्कार्ड कर पाएँ दैट इज़ द बेस्ट वे टू गिव आंसर। समटाइम हम ऑप्शंस डिस्कार्ड नहीं कर पाते, आई विल एक्सप्लेन दैट ऑल्सो। ठीक है, तो ये देखिए 4 हमारे पास ऑप्शंस हैं। सबसे पहले प्रिम्स क्या है मैं वो बता दूं। डायग्राम प्रिम्स में जब आप ड्रॉ करते हो, इन बिटवीन दैट रिमेन्स कनेक्टेड। ठीक है, तो इन बिटवीन वो कनेक्टेड रहनी चाहिए, कनेक्टेड रहती है। ठीक है, इन बिटवीन डायग्राम आपकी डिस्कनेक्टेड नहीं होनी चाहिए। मतलब आप कोई एज ड्रॉ करने के बाद नेक्स्ट एज ये नहीं कि आप पेन उठाकर कहीं भी ड्रॉ कर दें, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान दो, वो ऑप्शंस जिनमें पहला एज कुछ और है, दूसरा एज कहीं और से लिया है, तो वो इन बिटवीन डिस्कनेक्टेड हो जाएगी, तो वी आर गोइंग टू डिस्कार्ड दैट ऑप्शन। ठीक है, प्रिम्स में वो वैलिड नहीं है। जैसे कि हम चेक करें, अगर फोर्थ ऑप्शन क्या लिखा है, ए बी, नेक्स्ट क्या लिखा है, जी एच। ठीक है, पहला एज हमारा है ए बी, दूसरा एज है हमारा जी एच, तो पहला ए बी ये रहा, दूसरा जी एच है जो कि ये रहा। क्या डायग्राम हमारी कनेक्टेड है? नहीं, इसलिए फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल रॉन्ग है। ठीक है, ईजीएस्ट वे टू डिस्कार्ड ऑप्शंस, ये सबसे इजी वे है ऑप्शंस को डिस्कार्ड करने का। इसके साथ आप आंसर बेटर वे में दे पाएंगे। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन मैंने डिस्कार्ड कर दी, और बाकी सारी ऑप्शंस को भी हम इस तरह से चेक कर सकते हैं, कोई इन बिटवीन डिस्कनेक्टेड तो नहीं हो रही। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, मैंने चेक कर लिया है, मैंने चेक पहले से किया हुआ है, दैट्स वाई मैं आपको जल्दी से बता सकती हूँ कि हाँ, कोई भी और ऑप्शन में ये काम नहीं हो रहा। ठीक है, तो हम बेस्ट ऑप्शन कैसे चूज़ करेंगे, अब उसका वे मैं आपको समझाने जा रही हूँ। सभी ऑप्शन में हमने सबसे पहला एज क्या लिया है, ए बी, तो हम जो डायग्राम ड्रॉ करेंगे उसमें हम सबसे पहले ए बी ले रहे हैं। प्रिम्स के अकॉर्डिंग अब हम अपने अकॉर्डिंग डायग्राम क्रिएट करेंगे, फिर ऑप्शन मैच करेंगे कौन सी करती है। अब आप देखो, ए बी के बाद यू कैन ड्रॉ बी सी, क्योंकि उसका वेट भी 8 है। यू कैन ड्रॉ ए एच, उसका वेट भी
8 है, पर आप सीधा BH ड्रॉ नहीं करोगे। सेकंड ऑप्शन में क्या कर रहा है, पहले AB 4 है उसका वेट, फिर उसके बाद BH जिसका वेट 11 है वो ड्रॉ कर रखा है, इसलिए सेकंड ऑप्शन भी गई। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू चूज AH या फिर BC, सिंपल सी बात है। तो मैंने BC चूज कर लिया, मान लो 8 आ गया उसका वेट। अब इसके बाद अगर मैंने BC चूज किया है तो मैं कौन सा वेट चूज करूंगी, ऑब्वियस है जो सबसे छोटा है इनमें से। ठीक है, चाहे वो A से हो, चाहे B से, चाहे C से हो, जो भी वर्टेक्स मेरे पास पहले आ चुके उनमें से सबसे छोटा। तो आई एम गोइंग टू चूज CI, इसका वेट हमारा है 2। नेक्स्ट हमें फिर से कोई छोटा वेट वाला एज लेना है। सो आई कैन टेक हियर, कौन कौन से वेट हैं जिनका एज कोई स्मॉलेस्ट है। आई कैन टेक हियर CF, राइट, बिकॉज इसका वेट क्या है 4। तो मैंने सोचा यहाँ पे मैं CF ले लूँ, वेट 4 है। डायग्राम मेरी कनेक्टेड ही चल रही है। ठीक है, CF लेने के बाद अगर मुझे कभी रिक्वायरमेंट पड़े, अगर मैं चेक करूं फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन में, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में हमने सबसे पहले क्या ले रखा है AH, उसका वेट भी 8 था, इसका 4 था, दैट इज़ फाइन। फिर क्या ले रखा है GH का वेट क्या है 1, दैट इज़ ऑल्सो फाइन। फिर क्या लिया है FG। डायग्राम शुड बी कनेक्टेड, डायग्राम हमारी कनेक्टेड ही चल रही है। ठीक है, तो इन दोनों ऑप्शंस में हमें चेक करना है कि कौन सी डायग्राम हमारी बेस्ट है। क्यों, क्योंकि हम सबसे पहले ये शो कर चुके हैं कि 2 ऑप्शन हमारी यहाँ पे डिस्कार्ड हो रही है, सेकंड एंड फोर्थ। फोर्थ किसके कारण, बिकॉज वो क्लियर केस था, डिस्कनेक्टेड थी। सेकंड हमने क्यों डिस्कार्ड की, AB के बाद हम सीधा BH ले रहे हैं, इसका वेट 11 है, जबकि हमारे पास 8 वेट पड़ा है छोटा, दैट्स वाई हमने इसको भी डिस्कार्ड कर दिया। ठीक है, और अगर आप इसका पूरा वेट निकालेंगे ना 44 आ रहा है, इसका 37, इसका भी 37, दैट्स वाई टाई किस में हो रहा है, जा तो 1 में जा 3 में। ठीक है, अब हम 3 की डायग्राम चेक कर लेते हैं कि क्या बन रही है। AB, फिर इन्होंने लिखा है BC, ठीक है ये, फिर उसके बाद लिखा है CI दिस, एंड फिर क्या लिखा है CF दिस, फिर क्या है FG जो कि ये है, फिर क्या है GH जो कि ये है, देन CD दिस 7, फिर DE। ठीक है, दिस इज द डायग्राम। सो बेसिकली हमारी डायग्राम कनेक्टेड तो रही, एंड साथ में हमने ड्रॉ करते वक्त मिनिमम वेट का भी ध्यान रखा कि वेट हमेशा मिनिमम आता रहे जो भी हमारे पाथ में आ रहा है। ये हमारी थर्ड ऑप्शन की डायग्राम है, बिकॉज टाई है हमारा 2 ऑप्शंस में। ठीक है, ये थर्ड ऑप्शन के साथ है। अब हम चेक करेंगे सेकंड ऑप्शन के साथ हमें कैसे करना था, यहीं पे फर्स्ट ऑप्शन के साथ। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करें, वी आर गोइंग टू ऐड AB फर्स्ट। पहले हमने AB ऐड कर दिया, 4 है इसका वेट, फिर AH ऐड कर दिया जिसका वेट 8 है, फिर उसके बाद है GH ऐड कर दिया जिसका वेट 1 है, दैट इज़ ऑल्सो फाइन। फिर FG ऐड किया है, FG का वेट कितना है 2। फिर उसके बाद CF ऐड किया है, दिस इज़ CF बेसिकली, इसका वेट है 4। फिर उसके बाद है CI ऐड किया है, I इसका वेट 2 है। ठीक है, CI के बाद हमने CD ऐड किया है, दिस इज CD, वेट 7 है। फिर हमने DE ऐड किया है, DE का वेट कितना है 9। तो अब हम इसका टोटल भी चेक कर सकते हैं, डायग्राम ये भी हमारी कनेक्टेड रही है। ठीक है, कि किस में वेट ज़्यादा है, किस में वेट कम है। तो अगर हम चेक करें, सिर्फ इसी बात का डिफरेंस है इन 2 ऑप्शंस में। उसमें हमने 8 लिया फिर प्रोसीड किया, इसमें ये वाला 8 लिया फिर प्रोसीड किया। ठीक है, ये है कंसेप्ट। तो बेसिकली व्हेन वी वर मूविंग इन दिस डायरेक्शन, AB जब हमने लिया था तो B को भी हम एक्सपेंड कर सकते थे रादर देन मूविंग हेयर। तो AB को जब हम ड्रॉ कर रहे हैं
जिसका वेट 4 है, तो हम सीधा इस बी को ड्रैग कर सकते थे क्योंकि इसका वेट भी 8 था। हमने उसको छोड़ के वापस इधर आकर 8 लिया है, दैट्स वाई वी आर नॉट गोइंग टू डू दिस। इसलिए थर्ड ऑप्शन हमारी करेक्ट है। तो बेसिकली ऑप्शंस डिस्कार्ड करने के हमारे पास कुछ वेज होते हैं, उनको हम यूज़ कर सकते हैं, फिर इन क्वेश्चंस को प्रिंस या फिर क्रुस्कल को पेपर में कर सकते हैं। तो अगर आप मिनिमम वेट की बात करते 37 दोनों में बन रहा है, डायग्राम में आपके साइकिल भी नहीं है और मिनिमल स्पैनिंग ट्री बन रहा है, बट करेक्ट ऑप्शन के लिए वी विल चूज़ थर्ड ऑप्शन, क्योंकि उसमें हमने जो एजेस लिए हैं इस सीक्वेंस में लिए हैं कि हमने कोई भी वर्टेक्स को छोड़ के पीछे जा आगे मूव नहीं किया। दिस इज़ द वे। क्लियर? ठीक है, फीडबैक दीजिएगा और जल्दी ही नेक्स्ट और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इसी एग्जाम के जो हम आगे की वीडियोस में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई विल डिस्कस ऑल द क्वेश्चन। कंप्लीट करते जाओ, डन का मैसेज कमेंट सेक्शन में पोस्ट करते जाओ एंड यूज माय रेफरल कोड निशाम वाइल जॉइन अन अकेडमी। इस क्लास में इतना ही। थैंक्स अ लॉट।